हेलो एवरीवन, आज है 28 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। आज इसके नतीजे सामने आए हैं जून क्वार्टर के, और नतीजे कैसे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और पूरे एनालाइज करेंगे हम यस बैंक के बारे में कि अभी इस सिचुएशन में यस बैंक आके कहाँ पर स्टैंड करता है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यस बैंक में आज भी गिरावट है। तकरीबन तकरीबन अगर हम देखें तो 3.5% की एक बड़ी गिरावट हमें देखने को जरूर मिली है। लेकिन शुरुआती दौर में ये गिरावट काफी ज्यादा बड़ी थी, तकरीबन 8 या 9% की गिरावट थी। शेयर 11 रुपए 90 पैसे के ऊपर क्लोज जरूर हुआ है, लेकिन 11 रुपए 10 पैसे तक भी ये शेयर टूट गया था और इवन इसी प्राइस पर ये ओपन हुआ था। इतनी बड़ी गिरावट के साथ ओपन हुआ था, बाद में तेजी आई, बाद में थोड़ा और नीचे शेयर जरूर गया था, लेकिन दिन खत्म होते होते तेजी यहाँ पर देखने को मिल गई और काफी अच्छी रैली यहाँ पर हमें एंड में देखने को मिली है एक बड़ी गिरावट के बाद। लेकिन फिर भी अगर पूरा देखें तो गिरावट यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 55% की भयंकर गिरावट है। 27 रुपए से टूटता हुआ नीचे आया है और ये कंटिन्यूअस गिरावट है। जब से एफपीओ की अनाउंसमेंट हुई थी, शेयर संभलने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि 12 से 13 रुपए के ऊपर शेयर को लिस्ट करवाया गया था और आप सब जानते हैं कि कितनी बुरी हालत यहाँ पर हुई है शेयर की। आज इसके नतीजे आए हैं, नतीजे के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। और नतीजे जो आए हैं वो अच्छे हैं, उतने बुरे भी नहीं है, इवन काफी पॉजिटिव मुझे ये नतीजे लगे हैं। मार्च क्वार्टर में आप देखेंगे तो 3,630 करोड़ का नुकसान हुआ था। दिसंबर क्वार्टर में 18,560 करोड़ का लॉस था। सितंबर क्वार्टर में 630 करोड़ का लॉस था। जून क्वार्टर पिछले साल 95 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है, मुनाफा था। लेकिन उससे पहले मार्च में 1500 करोड़ का यहाँ पर इनको नुकसान हुआ था। इस बार जून क्वार्टर के नतीजे आए हैं और इस बार यहाँ पर इनको फायदा हुआ है। इनको फायदा हुआ है, तकरीबन तकरीबन 45 करोड़ का मुनाफा कमाया है यस बैंक ने। और एक थोड़ी सी राहत यहाँ पर जरूर मिलती हुई दिखाई दे सकती है शॉर्ट टर्म के लिए शेयर होल्डर्स को। यहाँ पर हम देखें तो 45 करोड़ का इनको प्रॉफिट जरूर हुआ है। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं, टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर मैं बात करें तो 1908 करोड़ है, जो हालांकि काफी कम है पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो। इवन नेट इनकम की भी बात करें तो वो भी काफी कम है, 2530 करोड़ था अभी आई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 3550 करोड़ थी। मुनाफा हुआ है 45 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में हालांकि 100 करोड़ के आसपास का था, लेकिन फिर भी पिछले क्वार्टर में ही प्रॉफिट था, वरना उसके सभी क्वार्टर में यहाँ पर नुकसान था। तो 45 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी बात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चलो थोड़ी सी राहत तो इनको जरूर मिली है। जब क्योंकि इससे पहले अगर आप देखेंगे तो 3600 करोड़, 18,000 करोड़, 600 करोड़, 1500 करोड़ तक के लॉस भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पर भूलनी नहीं चाहिए कि प्रोविजनिंग भी हुई है। 1085 करोड़ से भी ज्यादा की यहाँ पर प्रोविजनिंग की गई है, वो भी हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रोविजनिंग यहाँ पर जरूर हुई है। आप देखिए प्रोविजनिंग 1085 करोड़ है, हालांकि पिछले साल वो 1785 करोड़ तक की प्रोविजनिंग थी। इस बार थोड़ी सी प्रोविजनिंग कम जरूर हुई है। ओवरऑल जो नतीजे आए हैं वो शायद थोड़े से बेटर हम इसको कह सकते हैं। और एक चीज अच्छी यहाँ पर है कि जो डिपॉजिट्स हुई है बैंक्स में वो थोड़ी सी पॉजिटिव है। देखिए डिपॉजिट्स एज ₹1,17,360 करोड़ ग्रो, 11.40% की डिपॉजिट्स में मतलब ग्रोथ देखने को मिला है अगर हम पिछले बार से कंपेयर करेंगे तो। और तो और CASA रेशियो भी थोड़ा सा बेटर यहाँ पर देखने को जरूर मिला है। तो डिपॉजिट्स इनकी बड़ी है और ये एक अच्छा संकेत हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो देखिए पिछले काफी वक्त से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गिरावट है। 3 साल में भी देखिए 96% की भयंकर गिरावट हम देख चुके हैं। 400 रुपए तक ट्रेड करने वाला शेयर आज 11-12 रुपए के ऊपर अवेलेबल है। यहाँ पर हम देखें तो लार्ज कैप स्टॉक है 29,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। NSE में देखें तो वॉल्यूम ट्रेड 105 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। 105 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है और ये काफी बड़ी बात होती है किसी भी शेयर को लेकर। लेकिन शेयर होल्डिंग की मैं बात करूंगा तो अभी भी जैसे कि मैंने कहा कि हर कोई बिकवाली कर रहा है, प्रमोटर से लेकर FI से लेकर हर कोई यहाँ पर बिकवाली कर रहा है और खरीदारी कर रहे हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल
इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पर बड़ी खरीदारी कर रहे हैं। हाईएस्ट पब्लिक शेयर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 48.21% की होल्डिंग है उनके पास, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 23 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा जरूर लगाया है, 200 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.29% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। यस बैंक की अगर मैं बात करूं तो यस बैंक की सिचुएशन कुछ इस तरीके से कि टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी इसकी नहीं है, अभी भी गिरावट के संकेत है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 36% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 61% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं। 61% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं, 36% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं। और तो और अगर मैं आपको यहाँ पर एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं तो हर कोई बिकवाली के मूड में है। प्रमोटर तो एग्जिट ही हो चुके हैं, प्रमोटर के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। एफआईज भी धीरे धीरे एग्जिट होने की कगार पर है। 26.51% की होल्डिंग 1.66% देखने को मिली है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 9% की होल्डिंग 1.67% है। म्यूचुअल फंड के पास 9.26% की होल्डिंग 0.56% देखने को मिल रही है। तो हर कोई एग्जिट होने की कगार पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक अच्छा सा एनालाइज किया है मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल है और अच्छा सा यहाँ पर एनालाइज किया गया है कि आखिर यस बैंक में कि चल क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पर कि फ्रॉम द ब्रिक ऑफ कोलैप्स यस बैंक इज स्लोली बैक है। तो देखिए यहाँ पर उनका ये कहना है कि अब धीरे धीरे सुधार होने की कगार पर है। सर्वाइवर इज नो लॉन्गर द मेन कंसर्न नाउ। अब यस बैंक के लिए सर्वाइव करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए एफपीओ के द्वारा उन्होंने फंड रेज कर लिया है, ठीक है। तो बैंक में लोगों का पैसा, डिपॉजिटरों का पैसा तो सेफ है। यस बैंक फर्स्ट क्वार्टर नंबर इंडिकेट इंप्रूवमेंट अक्रॉस द की पैरामीटर एंड वर्स इज बिहाइंड द बैंक। तो देखिए यहाँ पर ये कहना है कि जो पहले क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आ रहा है, इस तरीके में इशारा जरूर करता है। मच नीडेड कैपिटल हैज बीन फाइनली कम, डिपॉजिट्स हैव ग्रोन ऑन द क्वार्टर ऑन बेसिस। तो देखिए एंड असेट्स क्वालिटी हैज रिमेन्ड स्टेबल इन द जून क्वार्टर। तो यहाँ पर यह है कि नतीजे थोड़े से बेटर जरूर आए हैं, जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाने ये गए। और तो और जो डिपॉजिट्स है बैंक में वो भी ज्यादा बड़ी है। और तो और अगर हम बात करें तो जो असेट्स क्वालिटी है वो भी जून क्वार्टर में स्टेबल है। कॉन्फिडेंस रिटर्न की बात करें तो बिगेस्ट टेक अवे इज द ग्रोथ इज डिपॉजिट। तो देखिए यहाँ पर अगर बैंक में डिपॉजिट बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो ये इंडिकेट करता है कि बैंक की सिचुएशन अच्छी है और लोगों का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं बैंक में लोगों जो यस बैंक है उसमें लोगों का वापस लौट रहा है। दिस इज इम्पोर्टेंट आफ्टर द मैसेज। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिपॉजिट बढ़ना अच्छी बात इसीलिए है क्यों इससे पहले जब इनके ऊपर जो बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं इनके ऊपर जब ये आरबीआई के द्वारा रूल लगाया गया था कि आप महीने में 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते और एक बहुत बड़ा पैनिक फैला था। लोग अपना पैसा निकालने की कोशिश कर रहे थे, लोग अपना बैंक अकाउंट बंद करने की भी कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर जब डिपॉजिट बढ़ी है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सा संकेत वापस उनकी तरफ जा रहा है कि अब बैंक स्टेबल है। और बैंक ने एफपीओ के द्वारा 14,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। हालांकि उनका जो टारगेट था वो 15,000 करोड़ था, तो थोड़ा सा टारगेट यहाँ पर पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक 14,000 करोड़ रुपए जो जुटाए हैं उससे बैंक को एक बड़ा सा कैपिटल मिलेगा, बड़ा सा पैसा मिलेगा जिससे बैंक आने वाले दिनों में निवेश करेगा और ये एक अच्छा साइन हम यहाँ पर कह सकते हैं। और तो और जो इनकी लोन बुक है वो भी धीरे धीरे स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है, ये बात भी है। लेकिन एक चीज है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए वो है कोविड के चलते जो मोरेटोरियम रखा गया था। तो मोरेटोरियम की अगर हम बात करें तो यस बैंक हैज अबाउट 33% ऑफ बुक अंडर मोरेटोरियम। अब ये क्लियर नहीं है कि कितना डिक्लाइन यहाँ पर हुआ है और कितना डिक्लाइन हो सकता है। तो कुछ चीजें ट्रिगर ये भी है कि परफॉर्मेंस क्या होगा वो अभी से कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहेगा। और तो यार the backing of the half of the banking industry and RBI support have much chance the bank to return the life, but the promoter can't handhold the banks forever. It will have to find a path of its own. The main challenge from this point is grow business and manage the quality of the book. The COVID impact will visible only beginning of the third quarter, which the 19-day repayment period after the moratorium gets over. देखिए यहाँ पर ये चीज साफ चीज है कि अभी से मोरेटोरियम को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जब तक मोरेटोरियम का पीरियड खत्म नहीं होता और वापस से लोगों का पैसा आना शुरू नहीं होता, रीपेमेंट का पीरियड जब तक शुरू नहीं होता तब तक इसके बारे में कहना बहुत ही ज्यादा अर्ली टू से ये हो सकता है यहाँ पर। तो यही सारी चीजें हैं। और दूसरी बात की प्रोविजनिंग भी हुई है यहाँ पर, एक तकरीबन 1100 करोड़ की प्रोविजनिंग हुई है, तो वो बात भी हमें यहाँ पर याद रखनी है। लेकिन
ये सारी तो कुछ पॉजिटिव चीज है, लेकिन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। वो ये है कि जब बैंकों को इक्विटी बांटी गई थी, उसके बाद एफपीओ के द्वारा भी जब इक्विटी यहाँ पर लाई गई है, तो शेयर इश्यू किए गए हैं। तो मार्केट में बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में शेयर आ चुके हैं यस बैंक के। अभी अगर मैं आपको यस बैंक के टोटल नंबर ऑफ शेयर दिखाऊं, तो आप देखिए, एक 1255 करोड़ से भी ज्यादा का ये नंबर है। इतनी बड़ी क्वांटिटी यस बैंक के शेयर्स की है, जो पहले तकरीबन 250 करोड़ से भी कम शेयर्स हुआ करते थे, आज वो 1255 करोड़ है। मतलब 1000 करोड़ से भी ज्यादा की क्वांटिटी के शेयर मार्केट में डंप हुए हैं। 1000 करोड़ से भी ज्यादा की क्वांटिटी के शेयर मार्केट में डंप हुए हैं, मतलब कि ये कि 5 गुना शेयर आ चुके हैं मार्केट में यस बैंक के। तो अब बैंक को या फिर इन्वेस्टर्स को ज्यादा पैसा की कमाई तब होगी जब यस बैंक के जो नतीजे हैं, जो अच्छे नतीजे हैं, वो कम से कम पहले के मुकाबले 4 या 5 गुना इनके नतीजे रिपोर्ट हो। तो बैंक को ज्यादा पैसा यहाँ पर कमाना पड़ेगा, काफी ज्यादा पैसा यहाँ पर बैंक को कमाना पड़ेगा एक अच्छा यहाँ से ग्रो दिखाने के लिए। प्रमोटर की अगर मैं बात करूं, तो प्रमोटर की जो होल्डिंग, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रमोटर के पास एक भी शेयर नहीं है। एक भी शेयर यहाँ पर प्रमोटर के पास नहीं है। टोटल नंबर ऑफ शेयर आप देखिए 1255 करोड़ से भी ज्यादा के हैं, उसमें से प्रमोटर के पास एक भी शेयर देखने को नहीं मिले हैं। एफआईज की अगर हम बात करें, तो एफआईज के पास 20 से 21 करोड़ के आसपास के शेयर्स हैं। एफआईज के पास 20 से 21 करोड़ के आसपास के शेयर्स हैं, और आप देखिए 1.66% की होल्डिंग यहाँ पर एफआईज के पास देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड और बाकी बैंक की अगर हम बात करें, एन बैंक्स की अगर हम बात एनबीएफसी बैंक की अगर हम बात करें, तो उनके पास 7 करोड़ के आसपास के शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, और होल्डिंग 0.56% है। अदर्स की मैं बात करूं तो 17 करोड़ के आसपास के शेयर्स हैं उनके पास, और 13.95% जितनी उनके पास होल्डिंग देखने को मिल रही है। सॉरी, 17.5 करोड़ नहीं, लेकिन 175 करोड़ के आसपास के शेयर्स हैं उनके पास और उतनी होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की मैं बात करूं तो 190 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स जनरल पब्लिक के पास, मतलब आप हमारे जो लोग हैं, और तकरीबन 15.29% की वो होल्डिंग है। लेकिन सबसे बड़ी जो क्वांटिटीज है वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें आ गया, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक जिन्होंने खरीदारी की थी, एक्सिस बैंक जिन्होंने खरीदारी की थी, एचडीएफसी बैंक जिन्होंने खरीदारी की थी, कोटक महिंद्रा बैंक जिन्होंने खरीदारी की थी, और भी कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उन्होंने खरीदारी की थी। तो आप देखिए 68.55% का एक बड़ा चंक वहां पर चला गया। जो मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी जो यहाँ पर आई थी वो जनरली यहीं पर गई थी। 860 करोड़ से भी ज्यादा के ये शेयर्स हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा है, और यही शायद यस बैंक का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन अगर हम जैसे कि कहा कि बैंक को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसों के लिए इक्विटी इश्यू करना जरूरी था। बैंक को देखिए, आरबीआई का जो पहला सबसे मेन कंसर्न था वो ये था कि बैंक को जिंदा रखना, ना कि शेयर होल्डर का इंटरेस्ट को वो लोग देखने वाले थे। उनका सीधा मकसद था कि बैंक को जिंदा रखना, और बैंक में जिन डिपॉजिटरों का पैसा है वो सेफ रहे, उसके लिए बैंक को पैसा चाहिए था। तो बैंक ने फंड रेजिंग करके बाकी इन्वेस्टर्स को लाके जो डिपॉजिटर है उनका पैसा यहाँ पर सेव कर दिया है। तो मतलब बैंक, यस बैंक डूबने वाला बैंक तो नहीं है, पहली चीज। लेकिन उससे नुकसान हुआ शेयर होल्डर्स का, क्योंकि जब इतनी बड़ी क्वांटिटीज आ गई तो कहीं ना कहीं लॉस बाकी लोगों का जरूर हुआ जो पहले से यहाँ पर निवेशित थे, और शेयर टूटता चला गया। लेकिन शायद ये जो नतीजे आए हैं और ये जो रिपोर्ट सब सामने आ रही है कि धीरे धीरे थोड़ी सी रैली की हम यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की रैली की हम यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में शेयर वापस थोड़ा नीचे जरूर गिरेगा। तो मैं यहाँ पर बाइंग की किसी को एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने खरीदारी की है उनके पास एक मौका है कि अगर यहाँ से शेयर ऊपर जाता है तो आप अपना मुनाफा बांध सकते हो। अगर शेयर यहाँ से 13, 14, 15 रुपए के आसपास पहुंचता है, तो आपके पास एक मौका होगा कि आप अपना मुनाफा वसूली करें, ना कि और ज्यादा क्वांटिटी में शेयर खरीदे, ना कि एवरेजिंग करने के लिए बैठे यहाँ पर। तो मैं यही कहूंगा कि शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो
आपके पास मौका आएगा मुनाफा वसूली करने का। लेकिन लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो शायद आप चाहे तो और भी ज्यादा वक्त के लिए यहाँ पर बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आपने खरीदा ही नहीं है तो लालच में आकर खरीदने की कोशिश मत करिए। यहाँ पर और भी कई सारे अच्छे बैंक हैं, आप उसमें पैसा लगाइए, ना कि आप यस बैंक में अभी पैसा लगाएं। हाईली रिस्की शेयर है ये, जैसे कि मैंने कहा बर्बाद होने वाला ये शेयर बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ये ज्यादा टूटेगा। अब यहाँ से अब थोड़ी सी यहाँ पे स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन उतनी ज्यादा भी नहीं मिलेगी यहाँ से स्टेबिलिटी। तेजी आएगी, शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो आप यहाँ से मुनाफा वसूली कर सकते हो। लॉन्ग टर्म का अगर आप होल्ड कर सकते हो तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए। लेकिन अगर खरीदारी नहीं की है तो जल्दबाजी भी मत करें, बैठे देखें आराम से क्या हो रहा है, और अभी मौका नहीं आया खरीदारी करने का, ऐसा मेरा मानना है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।